इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम यानी कि बोन्स और कार्टिलेजेस के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अब ये एक्सोस्केलेटन होता है, एक एंडोस्केलेटन यानी कि एक बाहरी ढांचा होता है, एक अंदरी ढांचा होता है, ये सब ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए कि एक्टोडर्म या मेसोडर्म क्या है ये चीज़ें? देखते हैं। शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को हम बाह्य कंकाल कहा जाता है। अब बाह्य कंकाल की जो उत्पत्ति है वो ब्रूडियो एक्टोडर्म या फिर मेसोडर्म से होती है, बस इतना याद रख लीजिए। एंडोस्केलेटन की बात करेंगे तो ये अंदर पे जो भी मसल्स वगैरह हैं उसका पार्ट है, और अंदर जो हमारा जो एंडोस्केलेटन है इसी का पार्ट होता है अस्थि और उपास्थि यानी कि बोन्स एंड कार्टिलेजेस। अब जब हम बोन्स की बात करेंगे तो हम एक साथ बोन्स और उपास्थि को के बीच का जो डिफरेंस है पहले हम उसी को समझ ले रहे हैं कि वो एक्चुअली में होता क्या है। राइट, यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये आप देखो, ये क्लियर सी बात है, आपको ये दो चीज़ें क्या दिख रही हैं, बोन्स दिख रही है, ठीक है। पहले मैं आपको नॉर्मल समझा दे रहा हूँ, ये क्या है, ये आपकी बोन है, ये भी बोन है। अब इसके बीच में आपको ये जो दिख रहा है ये ब्लू कलर से, इसको बोलते हैं कार्टिलेज, यानी कि ये है आपकी उपास्थि, है तो ये हड्डी, लेकिन ये डिफरेंस ओनली इज दैट कि ये बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, टफ होती है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब ये है, हड्डियों का जो ढांचा होता है उसका निर्माण, शरीर के ढांचे का निर्माण हड्डियों से होता है, लेकिन आपके जहाँ पर जॉइंट्स हैं, अब ये बताओ जॉइंट्स एकदम कड़क तो रहते नहीं है, जॉइंट्स आपस में मुड़ते हैं ना, तो उन जॉइंट्स को मोड़ने के लिए जो एरिया होता है वही है कार्टिलेज। आपको यहाँ पर दिख रहा है कार्टिलेज, और जब यही कार्टिलेज धीरे 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 ये कम हो जाता है, पतला हो गया, तो हम यहाँ पर देखते हैं दोनों हड्डियां अपने आपस में टकराने लग जाती हैं और जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि गठिया हो गया। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट कार्टिलेज का समझ में आया। कार्टिलेज कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अगर आपको थोड़ा सा और समझना है कार्टिलेज के बारे में तो आप इसमें थोड़ा सा देख लो। ये आपको दिख रहा है, ये हिप जॉइंट है, ठीक है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज दिख रहा है, यहाँ पर जो कुछ भी तरल पदार्थ सा तरल नहीं होता है, मतलब होता तो स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन ये थोड़ा रबर टाइप का होता है, जैसे आपकी रबड़ होती है ना, ऐसा मान लो, ये मूवमेंट के लिए आसान होता है। शुरुआत करते हैं, आइए। हड्डियों की, जो हड्डियों का जो मैट्रिक्स होता है, इसका मैट्रिक्स ओसिन का बना होता है। किस पदार्थ का बना होता है, ओसिन का, ठीक है। इसी वजह से उसको हम बार बार क्या बोलते हैं, ऑस्टियो बोलते हैं। जबकि इसका जो मैट्रिक्स बना होता है, इसका बना होता है कॉन्ट्रेन। अब ये जो कॉन्ट्रेन है ना, ये एक्चुअली में ग्लाइकोप्रोटीन से ओरिजिनेट होता है। किससे होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये बताइए प्रोटीन कितना स्ट्रांग हो सकता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, तो इसी वजह से ये लचीला भी रहेगा। इसमें सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनमें उपस्थित रुधिर कोशिकाओं द्वारा इनका पोषण होता है। देखो आपको ये हड्डी दिख रही है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये गैप, यही नलिका है। इन्हीं के बीच में दो टाइप की आपको, एक जगह पर आपको ये येलो दिखती हैं और एक जगह पर यहाँ पर, इसी जहाँ पर रेड भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो येलो, हड्डी का जो येलो पार्ट होगा इसके अंदर, तो उस येलो में आपको डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेंगी, व्हाइट ब्लड क्रिस्टल्स। और इन्हीं हड्डियों की जो नलिकाएं होती हैं अंदर, जहाँ पर ये रेड होती हैं, यहीं पर आपको आरबीसी देखने को मिलेंगी। तो हड्डी के बीच में आप अंदर की तरफ नली होती है, जैसे ये अभी मैंने आपको बताया, इन्हीं में आरबीसी, यानी कि इसी को बोन मैरो कहते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण यहीं पर होता है। इनमें सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं उनको हम कैनलिकुली बोलते हैं। इनका अभाव होता है, यानी कि इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, ठीक है, जिसके कारण इनका पोषण लसिकाओं के द्वारा होता है। तो ये बताओ हड्डियों को पोषण कौन प्रदान करता है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या बन रहा है, हड्डियों के अंदर कौन बन रहा है, आरबीसी बन रहा है और डब्ल्यूबीसी बन रहा है। तो इनको जो पोषण देता है वो आरबीसी देता है। लेकिन जो कार्टिलेज है, यहाँ पर आपको कार्टिलेज दिख रही है, बताओ कार्टिलेज में कहीं पर नली दिख रही है आपको, कहीं पर नलिकाएं दिख रही है? तो कार्टिलेज पे कोई नलिकाएं नहीं होती हैं, और चूंकि नलिकाएं नहीं होती हैं, इस वजह से यहाँ पे आरबीसी का निर्माण भी नहीं होता है। तो जब आरबीसी का निर्माण नहीं होता, तो यहाँ पर कुछ तो तरल पदार्थ अभी हम पढ़ के आए हैं, लिम्फ जो होता है, ठीक है ना, तो लसिका होती हैं, लसिका इनको पोषण देती हैं। अब ब्लड के पास भी न्यूट्रिशन होता है और लसिकाओं के पास भी न्यूट्रिशन होता है, ये चीज याद रखिए। तो कार्टिलेज आपको एकदम व्हाइट दिख रहा है, और लिम्फ भी कैसी होती है, व्हाइट, यानी कि लसिका भी व्हाइट होती है। तो लसिका इनको पोषण देने का काम करती है। तीसरा, इनमें अस्थि बोन मैरो वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो अस्थियों में चूंकि बोन मैरो होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, इनमें बोन मैरो होता ही नहीं है, तो आरबीसी का निर्माण भी नहीं होता है। इनकी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। इनकी संख्या
ऑस्टियोब्लास्ट के विभाजन से बढ़ती है। अब सबसे बड़ी बात ये है, हड्डियाँ बढ़ती तो हैं, लेकिन वो किस वजह से? क्या इनकी कोशिकाओं के विभाजन की वजह से? नहीं। ये किस वजह से? इनमें ऑस्टियोब्लास्ट होता है। अभी हम और आगे पढ़ेंगे, क्या होता है इनमें? ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से इनकी संख्या बढ़ती है, जबकि इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता। अगर इनमें कोशिका विभाजन होता, तो भाई जीवन पर्यंत एक हड्डी आपकी लिमिटेड नहीं हो जाती, फिर तो आदमी असंख्य लंबा हो जाता। मतलब असीमित लंबा हो जाता अगर इनकी कोशिकाओं में विभाजन होता, जबकि इनकी कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है, जिससे कि संख्या में बढ़ती रहती है। देखो, अब ये यहाँ पर एक हड्डी ये आ रही है, एक हड्डी यहाँ पर ये जॉइंट हो रहा है। अब ये हड्डी तो आपस में जब मुड़ती है ना, तो इनके बीच में जो लसा-लसा, यानी कि कहने का मतलब है, एक रबड़ की चादर सी रहती है, उसी को कार्टिलेज हम बोलते हैं। तो कार्टिलेज दोनों हड्डियों के मोड़ने में बहुत ज़्यादा अहम होता है। अब ये देखो, अगर ये बढ़ेगा नहीं, मान लो अगर इनकी सेल्स में डिवीज़न नहीं होता है, अगर इनका सेल डिवीज़न ही नहीं होगा, तो फिर सीधी-सी बात है, ये आज नहीं तुरंत-तुरंत खत्म ही हो जाएगा ये तो। दैट मीन्स यहाँ से कार्टिलेज खत्म हो जाएगा, तो हड्डी आपकी आपस में टकराने लगेगी। हाँ, तो क्या ये कभी खत्म नहीं होता? होता है। देखिए, बात क्या है कि नॉर्मली कंडीशन में कार्टिलेज यहाँ पे जो सेल्स हैं, इनमें डिवीज़न होता है और इनमें बढ़ता रहता है। तो ये बना मतलब कार्टिलेज यहाँ पर उपस्थित रहता है, वो दोनों हड्डियों के मुड़ने में काम करता है और दोनों हड्डियाँ आपस में रगड़ती नहीं हैं। लेकिन जब इसी कार्टिलेज में जो सेल्स की वृद्धि है, यानी कि सेल्स का विभाजन है, जब ये रुक जाता है, तो फिर ये देख रहे हैं धीरे-धीरे ये कम हो गया। और जब ये कम हो जाता है, तो दोनों हड्डी आपस में टकराने लग गई और अब यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की बीमारी का जन्म हो जाता है। एक चीज़ क्लियर हो गई हमारी, तो इनमें सेल्स का डिवीज़न नहीं होता, इनमें सेल्स का डिवीज़न होता है, इसी वजह से हमारे कार्टिलेज बना रहता है। इनमें कोशिकाएँ अनियमित आकार की होती हैं और प्रत्येक रिक्तिका में एक ही कोशिका होती है, जिसमें प्रवृद्ध पाए जाते हैं। सीधी-सी बात एक याद रखो कि इनमें जो कोशिकाओं का आकार होता है अनियमित होता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, जबकि इनमें जो कोशिकाएँ हैं वो कैसी होती हैं? अर्धगोलाकार होती हैं। मान लो यही अर्धगोलाकार ऐसी दिख रही है, तो मान लो ऐसी कोशिकाएँ होती होंगी, जिनमें एक से अधिक रिक्तिकाएँ होती हैं, जबकि इसमें सिर्फ़ एक रिक्तिका होती है और प्रवर्धों का अभाव होता है, जबकि यहाँ पर प्रवर्ध होती हैं। अब इनकी जो कोशिकाएँ होती हैं, बोन्स की, इसको बोलते हैं ऑस्टियोकाइसिटिस सेल्स, और जबकि कार्टिलेज वाले को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइटिस सेल्स। देखो, कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट्स, राइट? और जो बोन, अस्थि, ऑस्टियो बोलते हैं ना, तो ऑस्टियोकाइटिस सेल्स होती है अस्थियों की। कुछ और अंतर देखें, हड्डी बनी किस-किस की होती है? तो हड्डी में आपको कैल्शियम, फास्फोरस मिलता है, इसी वजह से ये काफ़ी हार्ड और रिजिड होती है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग होती है। जबकि जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं, एक तरीके से जेल टाइप का होता है ना? जैसी जेल होती है ना, उस तरीके होता है, इस वजह से ये सॉफ्टर होता है और फ्लेक्सिबल काफ़ी होता है, जबकि हड्डियाँ फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। इनका फंक्शन क्या है? सपोर्ट्स स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स एंड सबसेसल लीवर फॉर फंक्शंस मसल्स। देखो, ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं और मसल्स के लिए लीवर का काम करती हैं। लीवर का मतलब है इंस्ट्रूमेंट का काम करती हैं। ये क्या करती है? प्रोवाइड्स कुशनिंग एट जॉइंट्स। कुशन का मतलब होता है, जैसे जैसे आप गद्दे पर बैठते हैं और आप पत्थर पर बैठो, तो जैसे आप गद्दे पर बैठते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि ये गद्दा है, जैसे आप गद्दे पर बैठेंगे तो ये धीरे-धीरे नीचे-नीचे आता है और अपने आप आराम से आप रिलैक्स होके बैठते हैं। लेकिन आप वहीं पत्थर पर बैठो, जैसे आप पत्थर पर बैठोगे तो आप इसी पे बैठे रहोगे। तो कुशनिंग का मतलब होता है, जैसे-जैसे आप बैठते जाते हैं तो आरामदायक। कुशनिंग एट जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स पर आराम देना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना वहीं पर, एंड सपोर्ट्स विथ लेस वेट, और कम वजन से इनको सपोर्ट करता है। देखो, एग्जांपल आप फिर से देख लो इसको एक बार। यहीं पर यही तो काम है कार्टिलेज का। इनको जॉइंट के पास है कि नहीं है, कुछ नहीं देना। ये फ्लूइड टाइप का भरा है, जेल टाइप का मटेरियल यहाँ पर दिख रहा है, यही कार्टिलेजिस होता है। इसके अलावा सेल टाइप्स इसमें हमने बताया था कौन-कौन सी सेल्स होती है। ऑस्टियोकाइटिस, ऑस्टियोब्लास्ट्स बताया था। ऑस्टियोब्लास्ट्स की सेल की मदद से इनकी वृद्धि होती है। ऑस्टियो देखो, इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है, वरना भाई ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं, ऐसे तो पर 506 हड्डियाँ हो जाएँ, तो अगर संख्या में वृद्धि, ये आपस में बढ़ती रहती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, तो ऑस्टियो बस याद रख लो। जबकि इनमें कौन सी सेल्स होती हैं? इनमें होती है कॉन्ड्रोकाइट्स और समटाइम्स फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं। फाइबर का मतलब होता है रेशे आकार की, और इनमें रेशा टाइप का एक ऐसा चादर टाइप की चीज़ें इनमें होती हैं। इनमें ब्लड सप्लाई की बात करें तो बिल्कुल इनमें ब्लड बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है, इसी वजह से हड्डी अगर टूट-टाट जाती है तो ब्लड इनको रिपेयर और ग्रोथ में मदद करता है। जबकि यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, यहाँ पर लिम्फ की सप्लाई होती है, यानी कि लसिका की सप्लाई होती है। बात करेंगे अगर हम ग्रोथ की, तो कैन ग्रोथ एंड रीमॉडल थ्रू आउट लाइफ, ये सब पूरे जीवन पर्यंत बढ़ सकती हैं और रीमॉडल हो सकती हैं। जबकि प्राइमरी ग्रोथ बाय एक्सपेंशन, ये जब इनका विस्तार होता है ये तभी बढ़ती है, इनके पास ग्रोथ की क्षमता ज़्यादा है। तभी तो आप बच्चे से इतना, मतलब अम, मान लेते हैं कि छोटे से बालक से इतना बड़ा व्यक्ति क्यों हो जाता है? क्योंकि इनकी ग्रोथ होती है, जबकि इनकी ग्रोथ इनका एक्सपांशन होता है, ऐसी ग्रोथ नहीं होती है इनका।
रिपेयर एबिलिटी की बात करेंगे, हाई ड्यू टू डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, सीधी सी बात है क्योंकि इनमें आरबीसी का निर्माण होता है, ब्लड सप्लाई डायरेक्ट होती है, इस वजह से इजिली ये रिपेयर हो जाते हैं। जबकि इनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ पूरी तरीके से लिम्स पर आधारित होते हैं, लिम्फ इनको पोषण प्रोवाइड कर पाता है, इस वजह से इनकी जो रिपेयर एबिलिटी है बहुत कम होती है। ठीक है, अब कम होती है और बिल्कुल नहीं होती है, ये दोनों में डिफरेंस है। कम होती है क्योंकि लिम्फ के पास न्यूट्रिशन कम होता है, ब्लड के पास न्यूट्रिशन अधिक होता है, दैट्स वाई इनको जल्दी से रिपेयर हो जाती हैं आपकी बोन्स, जबकि ये देर में रिपेयर होती हैं। टाइप्स की बात करेंगे, ये इंक्लूड्स होती हैं कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी बोन होती हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है एकदम ठोस होती है, स्पंजी भी होती है। इंक्लूड्स हियालाइन, फाइब्रो कार्टिलेज होता है और इलास्टिक कार्टिलेज होता है। इलास्टिक का मतलब होता है लचीलापन भी होता है इनमें, हड्डियों में लचीलापन नहीं होता है। लोकेशन फॉर्म्स द ह्यूमन स्केलेटन, कहाँ पे पाई जाती हैं तो ह्यूमन नरकंकाल का निर्माण करती हैं, और ये कहाँ पे जॉइंट्स पर, कानों के पास, जहाँ पे थोड़ा मतलब लचीलापन हो, नोज पे और बिटवीन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब है जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें इस तरीके से जो होती है ना, इनके बीच में ये जो रहता है, ये इनके बीच में, ये तो हड्डी हो गई, तो इनके बीच में जो रहता है यही कार्टिलेजेस है। हाँ, मैट्रिक्स कंपोजिशन, इनका मैट्रिक्स काय का बना होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स, और बहुत ज्यादा घना होता है। इनका नॉन मिनरल्स होता है, जबकि इसमें मिनरलाइज्ड होती है। इसमें होता है प्रोटियो ग्लाइकन्स और कोलेजन फाइबर्स की बनी होती हैं। हार्डनेस की बात करें, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं क्योंकि इनमें मिनरल कंटेंट होता है, मिनरल हमेशा हार्ड होता है। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं क्योंकि इनमें हाई कंटेंट ऑफ वाटर होता है। परमिएबिलिटी यानी कि भेदन, क्या इसमें कोई चीज़ अंदर प्रवेश कर सकती है, तो आंसर इज नो। हाँ, उसमें बोन्स में कोई चीज़ प्रवेश नहीं करती, तो इनकी परमिएबिलिटी बहुत लो होती है। जबकि ये जो रहता है कार्टिलेज जो होता है, इनकी परमेबिलिटी हाई होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हाई अलोइंग मूवमेंट्स ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, इस एरिया पे ये आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका कार्टिलेज है। एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन होता है, हाँ बिल्कुल बात, ये ड्राइव्ड फ्रॉम मेसेनकाइमल स्टेम सेल से इनका ओरिजिनेट होता है। ये भी मेसेनकाइमल स्टेम सेल से उपस्थित तो हैं, बट फॉर्म्स कॉन्ड्रोब्लास्ट का निर्माण कर देती हैं। तो बेसिक सी हमने ये जानकारी देखी है अभी बोन और कार्टिलेज के बीच में। तो ये बहुत जरूरी थी हमारे बीच में समझना कि बोन क्या होती है, कार्टिलेज। अब हम जरा बात करते हैं अपने, वापस से अपने टॉपिक पे पहुंच जाते हैं भाई। अब ये देख लेते हैं, तो ये कार्टिलेज की डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इसके मैट्रिक्स के बीच, अब देखो जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज के मैट्रिक्स के बीच में छोटी छोटी थैलियां होती हैं, उन्हें लेकुनी कहती हैं। लेकुनी में एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है। कुछ जीवित इनकी लिविंग सेल्स को लोग कहते हैं कॉन्ट्रिकट। लेकुनी क्या होता है, जरा अभी मैं समझा दे रहा हूँ आपको, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये आपको जो दिख रही हैं ये कैविटेशन, ठीक है ना, ये छोटी छोटी सी ये थैलियां सी दिख रही हैं, यही ये यहाँ पर वो जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं यही लेकुने हैं, और इनके बीच में जो भरा रहता है ये कॉन्ट्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ठीक है, तो लेकुने का मतलब है छोटे छोटे से छेद युक्त पॉलीथिन टाइप की कुछ पैकेट्स होते हैं इनमें। चलिए आगे देखते हैं। अब मानव कंकाल जो तंत्र है, जनरली हम उसको, उसमें कितनी होती हैं, 206 अस्थियां होती हैं। लेकिन बचपन में कितनी होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं, और बड़े होते होते 206 हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, इन ये हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, जिसको मेरू रज्जु बोलते हैं, यानी कि वर्टेब्रल कॉलम होती है, इनमें हड्डियां आपस में जुड़ जाती है, तो 300 से संख्या कितनी रह जाती है, 206 रह जाती है। अच्छा, अब इससे पहले हम अगर आगे बढ़े, तो ये जरा देख लें कि इन्वेस्टिंग बोन और कार्टिलेज बोन क्या है। इन्वेस्टिंग बोन यानी कि कलाजात जो है, ये जनरली संयोजी ऊतक की झिल्लियों से निर्मित होती है, अस्थि त्वचा के। ठीक है, त्वचा यानी कि स्किन, इसमें मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बोन भी कहते हैं। तो इन्वेस्टिंग बोन को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बोन होती है। मेम्ब्रेन मतलब कि स्किन। तो ये जो खोपड़ी की जो सभी चपटी अस्थियां होती है ना, ये कलाजात अस्थियों से बनती है। तो याद रखने का तरीका ये भी हो सकता है कि जितनी भी आप चीजें इन्वेस्ट करते हैं ना, खोपड़ी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टिंग बोन से बनी होती है खोपड़ी। जबकि जो कार्टिलेज बोन होती है, इनको हम रिप्लेसिंग बोन कहते हैं। रिप्लेसिंग बोन हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भ्रूण की उपस्थिति को, यानी कि जब बच्चा जब माँ के गर्भ में पल रहा होता है, तो उसकी उपस्थिति को नष्ट करके जो नई बोन आती है उन्हीं को हम कार्टिलेज बोन कहते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं रिप्लेसिंग बोन। कशेरुक दंड यानी कि जो वर्टेब्रल कॉलम है, यानी कि ये वाला एरिया जो है यहाँ पर, तथा पैरों की अस्थियां यानी कि उपास्थिजात अस्थियां होती हैं। यानी कि अब ये जो पता है ना कार्टिलेज बोन कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, इनके बीच में आपको ये दिख रही है हड्डी, इनके बीच में जो भी रहेगा वो कार्टिलेज बोन्स रहेंगी। और इसके अलावा जो पैरों की जो अस्थियां होती हैं, वहां पे भी उपास्थिजात अस्थियां पाई जाती हैं। कार्टिलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
अब बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन में जनरली 206 हड्डियां होती हैं, बचपन में कितनी होती हैं? 300, ये भी मैंने आपको बताया है। अब इसका भी दो पार्ट है, एक अक्षीय कंकाल होता है और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, अनुबंधी। तो अपेंडिकुलर का मतलब होता है अपेंडिक्स होना, किसी चीज का चिपका होना मतलब, और अक्षीय का मतलब होता है एक्सल, यानी कि जो धरातल होता है, मेन होता है। इसे ऐसे समझते हैं, देखिए अगर आपकी बॉडी में एक हम ऐसी लाइन खींचे, तो इस लाइन के सहारे, सॉरी लाइन तो थोड़ी टेढ़ी हो गई, इस लाइन के सहारे जो भी हड्डियां होंगी उनको हम अक्ष बोलते हैं। बॉडी का अक्ष तो यही हो गया ना, मेन लाइन तो उनकी यही हो गई। और उसके आसपास जो भी हड्डियां ये वाली दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि अनुबंधीय कंकाल है, और ये अक्षीय कंकाल है। तो अक्षीय कंकाल में हम 80 हड्डियां देखते हैं। कितनी हड्डियां हैं? एक्सीय अक्षीय में 80 हैं, ठीक है। और जो अपेंडिकुलर है उसमें फिर 80 से, सीधी सी बात है, फिर 206 में 80 घटा तो 126 बोन्स बचती हैं। तो अक्षीय का याद रखना। अब अक्षीय में क्या क्या आ जाता है? अक्षीय में देखो, अक्ष पे सबसे पहले तो स्कल ही आ जाएगा, ये पूरा एरिया, फेस। फेस में भी दो पार्ट्स है, एक ये वाला पार्ट रहेगा, इसको हम बोलते हैं क्रेनियल। क्रेनियल में जनरली 8 हड्डियां होती हैं। दूसरा होता है फेसियल, इसमें होती हैं जनरली 14 हड्डियां, ठीक है। और सर, इसके अलावा कान की हड्डियां भी हम जोड़ लेते हैं, 3 + 3 6, ठीक है, 6 4 10 और 18, और एक हम यहाँ की हड्डी जोड़ देते हैं, तो उसको हम उस तरीके से 29 बोन हो जाती हैं। तो 29 हड्डियां ये हो जाती हैं। इसके अलावा रिब्स की बात करेंगे, ये जो हड्डी है ये इसको इंपॉर्टेंट है, जो एकदम सामने दिख रही है, ये हड्डी होती है स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम से ही ऐसी 12 रिब्स जुड़ी हुई होती हैं। तो 12 दूनी कितनी रिब्स हो गई? 24, ठीक है ना। 12 पेयर होता है, 12 जोड़ी होता है, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, 4 5 6 7 8 9 10, पर दो पीछे से आएंगी, 12। तो एक स्टर्नम ये वाली हो गई, बीच वाली इसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम। तो ये हो गई कितनी? 25, 24 और एक ये हो गई टोटल 25 बोन। और ये जो पीछा देख रहा है ना, कशेरुकु, कशेरुकु का मतलब हो गया भाई, सामने अगर आप देखोगे तो ये आपको दिख गया अपना बक्षस्थल की हड्डियां हो गई। और ये वाला जो है पीछे कशेरुकु बोन, इसमें टोटल 26 हड्डियां होती हैं। इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया ये 26। तो 26 25 29, टोटल मिला के कितनी बोन्स हो गई? 80। बाकी ये जो बोन रहेंगी उपंदी अपेंडिकुलर स्केलेटन, इनमें टोटल 126 हड्डियां रहेंगी, एक एक करके हम उनको देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली, यही यहाँ पर दिया है। स्कल में 29 हड्डियां होती हैं, 8 हो जाती हैं इसमें आपकी खोपड़ी में, और 14 इसमें हो जाती है चेहरे में। 14 फेस ऐसे याद रखें, फेस में कितनी है? 14। कशेरुकु दंड, यानी कि कशेरुकु दंड का मतलब है ये वर्टेब्रल कॉलम, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 26 होती हैं। और छाती की उपास्थियां कितनी बताई हैं? एक स्टर्नम और 24 रिब्स होती हैं, तो टोटल 25। अनुबंधीय कंकाल में टोटल कितनी होती हैं? 206। इसके अंतर्गत मेखला यानी कि ग्रिडल्स तथा हाथ पैरों की हड्डियां आती हैं। ग्रिडल्स अभी क्या बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार हम नॉर्मली पूरे ढांचे को जरा देखते हैं। ग्रेडल्स की जो बात करी थी, ये जो है ना, ये एक शोल्डर ग्रेडल्स होता है, और एक आपको यहाँ पर ग्रेडल्स देखने को मिलेगा, खांचा जो होते हैं ना, जहां पर हड्डियां फंसती हैं जाके, इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये पूरा एरिया है ग्रेडल्स वाला है, और एक ही ये है, ठीक है। तो इसको हम शोल्डर ग्रेडल बोलते हैं। सबसे पहले हम चेहरे पे हड्डियां, ये वाले एरिया से हड्डियां पढ़ते हैं। टोटल हमने कितनी हड्डियां देखी थी? टोटल 29 हड्डियां देखी थी। देखते हैं कौन कौन सी। क्रेनल जो पार्ट है, यानी कि जो कपाल है, ये वाला जो कपाल का पार्ट है, ये कपाल, ठीक है ना, ये वाला जो दिख रहा है ये कपाल जो है, इसमें टोटल 8 हड्डियां होती हैं। कपाल को ही हम क्रेनल बोलते हैं, इसी को स्कल भी बोल सकते हैं। और फेसियल में कितनी हड्डियां होती हैं? 14। सबसे पहले हम 8 हड्डियां जो कपाल की हैं, वो जरा देखते हैं कौन कौन सी है। जो आपको ये पैराइटल बोन, पैराइटल हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है ना, इसमें दो होती हैं, दोनों से रहने। पैराइटल दिख रही है, पैराइटल ये इस साइड रहेगा, एक पैराइटल इस साइड रहेगा। यहाँ ये तो साइड से इमेज दिख रहा है, और ये है आपका सामने से जो इमेज रहेगा आपका, ठीक है। तो पैराइटल दो हड्डियां होंगी। इसके अलावा पैराइटल के जस्ट नीचे ऑक्सीपिटल, ये सिर्फ एक ही होगी। इसके अलावा ये दिख रही है, ये निकला है, ये टेम्पोरल बोन एक इस साइड होगी और इसके पीछे साइड होगी। टेम्पोरल बोन दो होंगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी स्फेनॉइड, एकदम ये दिख रही है, ये वाला पार्ट। स्फेनॉइड एक बोन होती है, इसी को ग्रेटर विंग भी बोलते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे फ्रंटल बोन, एकदम फ्रंटल का मतलब है आगे, तो एकदम पूरा आगे जो रखा है, कैप पूरा बना रहता है, ढक्कन टाइप का, फ्रंटल बोन एक होती है।
और एक होता है आपका एथमॉइड बोन, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेट बोलते हैं। एथमॉइड बोन आपको दिख रही होगी, यहाँ पर ये वाला एरिया दिख रहा है, ये हड्डी दिख रही है, ये वाली, ये, एक मिनट, ये, इसी को हम बोलते हैं एथमॉइड बोन ऑर्बिटल प्लेट, ये होती है एक संख्या में। तो कपाल की कौन कौन सी हड्डी है? स्पेनॉइड बोन है, फ्रंटल बोन है, एथमॉइड बोन है, इसके अलावा टेम्पोरल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है, पैराइटल बोन है। इसमें से टेम्पोरल बोन जो टीटी जिसमें आ रहा है, ये दो होते हैं, टीटी वाले टू है, ठीक है, एक टेम्पोरल और एक पैराइटल, बाकी सब एक एक बोन है। तो दो दो चार, एक पाँच, छः सात, आठ, आठ बोन हो गई आपकी कपाल की। फेसियल की बात करेंगे, इसमें 14 बोन्स होती हैं। एक तो सबसे पहले आप ये देख लो, ये नेसल बोन्स दो हैं, नेसल का मतलब है नाक की, एक ये वाली एक ये, ठीक है ना, तो एक और दो, फिर एक दो नाक के बीच में हड्डी आती है इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं बोल, ये वोमर, वोमर, और नाक में कैसी वी आकार बनता है, तो मान लो ये वोमर हो गई, वी से वोमर, नाक के बीच वाली, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे मैंडिबल, यानी कि जो नीचे का जबड़ा है दिख रहा है ना, ये जो नीचे का जबड़ा दिख रहा है, अब ये बताओ जबड़ा तो एक ही होता है, तो मैंडिबल सिर्फ एक ही हड्डी होती है, यहाँ पर लिखा है मैंने, मैंडिबल सिर्फ एक ही हड्डी है। इसके अलावा ये वाला देख रहे, ये वाला एरिया देखो, ऊपरी जबड़े की दो बोन, जैसे डिवीजन इसका कहाँ से हो जाता है, यहाँ से, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो दूसरा ये हो गया, एक और एक दो। तो जो मैक्सिला बोन होती है हमेशा दो होंगी, ऊपरी जबड़े की बोन को क्या बोलते हैं, मैक्सिला, और ये संख्या में कितनी होंगी, हमेशा दो होंगी, मैक्सिला हमेशा कितनी होंगी, दो होंगी, यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा लैक्रिमल बोन की जरा बात करेंगे, लैक्रिमल ये बिल्कुल आंख के बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, लैक्रिमल के आगे जो हड्डी होती है उसको तो हम बोलते हैं ऑर्बिटल एथमॉइड बोन, और एथमॉइड बोन के जो पीछे होती है नीली कलर की, इसी को हम बोलते हैं लैक्रिमल। लैक्रिमल मतलब लैक्रिमल ग्रंथि होती है, जो आंसू निकलने का बड़ा कारण होता है ना, लैक्रिमल ग्रंथि, उसी से रिलेटेड है आंख के पास में। तो लैक्रिमल जो बोन है ये भी कितनी संख्या में, दो है। इसके अलावा जाइगोमैटिक बोन की अगर हम बात करेंगे, ये आंख का जो एकदम हुड्डा सा निकला रहता है ना, ये कवर होता है, इसी को बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन, तो दो होंगी, ये भी जाइगोमैटिक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट जो हड्डियां थी वो सब हमने कवर कर ली है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना, निचले जबड़े की हड्डी को मैंडिबल बोलते हैं, मैंडिबल सिर्फ एक होती है, ऊपरी हड्डी जबड़े की दो हड्डियां होती मैक्सिला, ठीक है। तो जरा अच्छा, दो हड्डियां और यहाँ पर होती हैं जो यहाँ पे दिया नहीं है उन्होंने, एक होती है पैलेटाइन, एक होती है टर्बाइनल, ये भी दो दो हड्डियां होती हैं। अब फेस की सिर्फ आप ऐसी हड्डियां याद कर लो जो सिर्फ एक होती है, तो एक हड्डी कौन कौन सी, एक तो वोमर एक होती है, नाक वाली सिर्फ एक हड्डी होती है, और ये जबड़े वाली यानी कि निचला जबड़ा मैंडिबल, ये सिर्फ एक होती है। बाकी हड्डियां कैसी होती हैं, दो। तो फेस की जो हड्डियां हैं कौन कौन सी, एक तो नेसल बोन, वोमर दिख गई है हमें, इसके अलावा ये आपको लैक्रिमल बोन दिखेगी, जाइगोमैटिक ये जो हुड्डा सा निकला रहता है हमारे, मैक्सिला, मैंडिबल, पैलेटाइन, टर्बाइनल, ठीक है, ये मेन हो जाती हैं आपकी किसकी, फेसियल। तो क्रेनियल कपाल की 8, फेसियल की 14, FOURT ये हो गई है। अब जरा कान की हड्डियों की बात कर रहे हैं, तो तीन हड्डियां होती हैं एक कान में, तो 3 + 3 = 6। कौन कौन सी तीन हड्डियां होती हैं, जो ये ईयर ड्रम है बाहर का, जिसको आप पर्दा बोलते हैं, अंदर की तरफ जाएंगे, ये कान दिख रहा है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस कान की सबसे छोटी हड्डी है हमारे पूरे बॉडी में। याद करने का तरीका कैसा है, मिस, MIS, मिस, कान में कोई चीज मिस हो जाती है, MIS। मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस तीनों कान की हड्डियां, तो 3 + 3 हो जाती है 6। इस तरीके से कपाल में जो टोटल 29 हड्डियां होती हैं, ये हमने कवर कर ली है, ठीक है। अब आगे जरा बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अपने वर्टेब्रल जो कॉलम होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। ऊपर की जो 7 हड्डियां होती है उसको सर्वाइकल वर्टिब्रेट बोलते हैं, सर्वाइकल मतलब जो माइंड के पास वाली हड्डियां हैं। थोरेसिक, थोरेसिक वर्टिब्रेट होता है बीच वाला, और लंबर मतलब ये नीचे वाला है ना, लंबर सपोर्ट कहते हैं ना, लंबर सपोर्ट जैसे एक कमर के पास जिसको बोलते हैं उसको लंबर सपोर्ट होता है। तो सर्वाइकल में 7 होती हैं, थोरेक में 12 होती है, लंबर सपोर्ट में 5 होती है। तो इस तरीके से टोटल कितनी हड्डियां हो जाती हैं, 25। और इसके अलावा सारकेम में 5 हड्डियां होती हैं, और फिर अंत में जो हड्डी होती है, ये कौन सी होती है, कोकिक्स। अब जरा देखते हैं, जो सर्वाइकल की ऊपर की C1 और C2 होती है, सर्वाइकल C1 और C2, तो C1 सर्वाइकल को हम बोलते हैं एटलस, और CT को बोलते हैं एक्सिस, यही आपकी एटलस बोन है,
ठीक है, जो कि त्रिकोणीय आकार की हड्डी हम बोलते हैं, ये त्रिकोणीय आकार होता है इसका इस तरीके से। इसके अलावा जो बोन इंपॉर्टेंट पढ़ना है, एक सैक्रम ये वाली पढ़ लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 हड्डियां मिलती हैं, 1 2 3 4 5 ये दिख रहा है, और एक होती है कॉक्सिक्स। इसी हड्डी से आप देखोगे टेल यानी कि पूंछ निकलती है जानवरों की, तो कॉक्सिक्स को ही हम टेल बोन भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से ये 26 हड्डी हमने कवर कर ली किसकी, मेरुरज्जु की, स्पाइनल कोड की। याद रखना C1 को एटलस बोलते हैं, C2 को एक्सिस बोलते हैं। तो एटलस एंड एक्सिस किसका पार्ट है, स्पाइनल कोड यानी कि वर्टेब्रल स्पाइनल कोड, सॉरी स्पाइनल कोड नहीं, यहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम लिखना चाहिए, वर्टेब्रल कॉलम, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हम जरा ये वाला पार्ट देखेंगे, सामने वाली अब कितनी हड्डियां, तो ये हमने जनरली जो हड्डियां कवर कर ली हैं, जो हमारा अक्षीय एरिया है, जो मेन एक्सिस है बॉडी का, उसकी कवर हमने कर ली है। अब हम आगे देख रहे हैं, अब देखिए ये जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पर 2 बोन होंगी, एक क्लेविकल एक होगी स्कैप्यूला, ठीक है, 2 क्लेविकल होती है 2 स्कैप्यूला। इसी क्लेविकल बोन को ही आप बोलते हैं कोलर बोन, क्या बोलते हैं, कोलर बोन, या फिर इसी को हम बोलते हैं ब्यूटी बोन, क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन, क्योंकि इसी हड्डी से व्यक्ति की खूबसूरती बढ़ती है। इसे जरा इस वाले इमेज में आप जरा देखो गौर से, ये वाली हड्डी दिख रही है जो सामने एकदम चेस्ट के सामने, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये क्लेविकल बोन है, ये यहाँ पे ये दिख रही है क्लेविकल बोन है। और इसी बोन से पीछे आप ये देखो, ये कंधा वाला एरिया आ गया, तो ये नीचे की तरफ तो जो हड्डी चली आई है वो हाथ की लिम्ब हड्डी आई है, इसको ह्यूमरस बोन बोलते हैं। और इसके पीछे ये देखते हैं जिसको हम बोलते हैं बखा बोलते हैं, शोल्डर्स का पीछे एक त्रिकोना टाइप का सूप टाइप का एक दिख रहा है ना, इसी को हम स्केप्यूला बोलते हैं। जो नारंगी कलर का आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्केप्यूला। तो स्केपुला को हम बोलते हैं शोल्डर बोन, ऐसे स्केपुला ऐसे शोल्डर, क्लेविकल कोलर, और कोलर बोन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन, राइट। तो ये चीजें समझ में आ गई, ये कितनी होती हैं, 2 होंगी, दोनों तरफ है तो 2 होंगी, ठीक है। फिर हाथ की हड्डी आएगी आपकी ह्यूमरस, 2 होंगी, तो देखेंगे। फिर हाथ में रेडियस और अल्ना भी हड्डी होती है। फिर हाथ की ये वाली जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, यहाँ पे हाथ के जो गुरिये होते हैं, ऐसे गोल गोल से होंगे यहाँ पर, उनको कार्पल्स बोलते हैं। ये 16 होती हैं, एक हाथ में 8 + 8 है ना। फिर मेटाकार्पल्स, फिर फ्लेंजेस, ये सब हाथ की हड्डियां हो जाती हैं। फिर पैर में आएंगे तो पैर में फीमर, फिर यहाँ पर देखिए इनको बोलेगी पटेला बोन, एकदम सामने वाली हड्डी टीबिया, बगल में इसकी हड्डी फिब्यूला। फिर ये पंजे के पास आएंगे तो टार्सल्स होते हैं। फिर ये हड्डियां मेटाटार्सल्स और अंत में फ्लेंजेस होते हैं। चलिए आइए जरा देखते हैं, ये बोन जो है आपको दिख रही होगी, ये बोन है आपकी कॉलर बोन। कॉलर बोन को हम क्या बोलते हैं, क्लेविकल। और ये आपको जो दिख रहा है वो स्केप्यूला बोन है, राइट। और ये जो एरिया दिख रहा है ये शोल्डर का जॉइंट है, शोल्डर के जॉइंट से इसको हम बोलते हैं लिम्ब, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लिम्ब। तो लिम्ब की जो हड्डी है वो होती है ह्यूमरस, अपर आर्म, ठीक है, अपर आर्म या इसकी को लिम्ब बोल सकते हैं। तो 2 हड्डियां होती हैं जनरली, राइट और लेफ्ट हैंड में। इसके बाद ये आ जाता है आपके हाथ का जॉइंट। फिर आप यहाँ से 2 हड्डियां आ रही हैं, ये आपका थंब एरिया है, ये वाला थंब है, ये तो दिख ही रहा है। तो जो थंब की तरफ जो हड्डी होती है, यानी कि बाहरी तरफ जो हड्डी होती है, बाहर, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर, बाहर में क्या होगा, रेडियस, रा रा आ रहा ना, जैसे बाहर, रेडियस, बाहर की तरफ रेडियस। और जो अल्ना होगी वो हाथ के अंदर की तरफ होगी, तो अल्ना अंदर, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो रेडियस बाहर की तरफ, अल्ना अंदर की तरफ, ठीक है ना। ये होती है, इस एरिया को बोलते हैं फोर आर्म, ये फोर आर्म की हड्डी है या फिर फोर लिम्ब भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद आप ये कार्पल्स देखो, ये गुरिया दिख रहा है हाथ में आपको, मतलब ऐसे ये छोटी छोटी इस प्रकार की हड्डियां, इरेगुलर शेप की। तो ये टोटल कितनी है, 8 संख्या में, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर आपको, ठीक है, ये कार्पल्स दिख गए रिस्ट पे, रिस्ट जो हड्डी होती है ना आगे की तरफ, आप देखो हाथ टच करके। फिर आप आओगे, ये जो पाम है, ये गद्दी है हमारी ना, पाम, उसमें ये पाम में 5 हड्डियां होती है, इसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं हैंड में। 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल्स, 5 + 5 होती है, 10 हो जाती हैं। इसके अलावा ये 14 होते हैं फैलेंजेस, फिंगर बोन्स। अब फिंगर बोन्स जरा समझना, 1 2, भाई अंगूठा में सिर्फ एक ही तो जॉइंट होता है, तो 2 हो गए। हड्डियों में एक यहाँ पे जॉइंट, उंगली में एक यहाँ पर, तो 1 2 3 हो गई, ठीक है। 3 3 यहाँ पर होते हैं ना, तो देखते हैं
3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, 2 किसमें अंगूठे में, तो 14 फेलेंजेस होते हैं। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं हाथ की स्ट्रक्चर को, कैसे हैं ये क्लेविकल कोलर बोन, स्कैपुला शोल्डर बोन, इसके बाद ये जो नीचे आती है ह्यूमरस, ह्यूमरस अपर आर्म की बोन होती है, अल्ना अंदर की तरफ होती है, रेडियस बाहर की तरफ होती है, कार्पल्स जो गुरिया टाइप के होते हैं, इरेगुलर से बोन्स होती है वो 8 होती है, गद्दी पे मेटाकार्पल्स होते हैं, कार्पल्स के बाद क्या आएगा मेटाकार्पल्स ये 8, और फ्लेंजेस हमारी जो उंगलियां फिंगर बोन्स होती है वो 14 होती हैं। अगर आपको थोड़ा सा और देखना है बोन्स ऑफ द हैंड, ये हैं आपके कार्पल्स हैं, ठीक है, ये आपके मेटाकार्पल्स आपको दिख रही हैं, ये 1 2 3 4 5 ये मेटाकार्पल्स हैं, और ये हाथ की हड्डियां जो उंगली की हड्डियां फिंगर बोन्स दिख रही हैं, 1 2 ये 2 अंगूठे की हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, इनके भी अलग अलग नाम है, उतना हमें डीप में नहीं जाने की जरूरत है, ये देख लीजिए। और ये आ रही है अल्ना, अल्ना अंदर की तरफ रहेगी, और जो अंगूठे वाली हड्डी, अंगूठे की से जो कनेक्ट हड्डी रहेगी, इसको रेडियस बाहर की तरफ, अंगूठा आपका हमेशा बाहर की तरफ रहता है ना, तो ये याद रख सकते हैं। ये हमने देख ली। इसके बाद आपका ये जो ये हिप जॉइंट दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला ग्रिडल्स जो है ना, ग्रिडल्स को जरा पढ़ो। दो ग्रिडल्स हैं आपकी बॉडी में, एक ये शोल्डर ग्रिडल्स है जहां पे सब चीजें आके एकदम जॉइंट हो जाती हैं, एक पेल्विक ग्रिडल है, पेल्विक एरिया यही होता है जहां पर ये सब सारी की सारी हड्डियां आके हिप जॉइंट होता है, इसको हम पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं। तो दो ग्रिडल है, शोल्डर ग्रिडल एंड पेल्विक ग्रिडल। अब हम इस एरिया की हड्डियों को पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बड़ी फिगर में। ये देखिए ये बोन है स्कैप्यूला। अब ये जो ये है, ये इसको बोलते हैं जांघे की हड्डी है, इसी को बोलते हैं फीमर यानी कि अपर लेग, ठीक है, फीमर बोन ये सबसे लंबी हड्डी है, सबसे जो लेंथ वाइज अगर आप बात करेंगे सबसे लॉन्गेस्ट बोन आपकी बॉडी की फीमर है, मजबूत भी होती है। इसके बाद ये हड्डी दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं पटेला, जिसको हम बोलते हैं नी बोन, इसको बोलते हैं क्या, पटेला को नी बोन या नी कैप भी बोलते हैं। इसके बाद सामने जो एकदम दिख रही है ये टीबिया, टीबिया, और इसको बगल में जो दिख रही है फिब्यूला, तो टीबिया और फिब्यूला मिलाकर लोअर लेग बनाती है। अब इसे थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये फीमर बोन आपको ये दिख रही है, ये टीबिया है, और इसके बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है, इसी के बीच इस ये जो फ्लूइड है ना, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं कार्टिलेज, अभी हम पढ़ के आए हैं ना कार्टिलेज। अब इसी पे हमें यहाँ पे आप क्या देख रही है पटेला। अब हम क्या बोलते हैं कि हड्डी हड्डी को जो जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं लिगामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं लिगामेंट। तो देखो एक हड्डी तो ये है, और एक ये टीबिया ये है, तो देखना ये जो दिख रहा है हल्का से ग्रीन कलर का, ये इसको जोड़ रही है कि नहीं जोड़ रही है, यही ऐसा नहीं लग रहा जैसे आपने एक चिप लगा ला के इसमें लगा दी है, तो देखो यही तो लिगामेंट है, पटेला लिगामेंट, दैट मीन्स पटेला को जोड़ने वाली को, पटेला किससे जुड़ती है टीबिया से। उसी तरीके से जो टेंडन होता है, टेंडन, तो टेंडन जरा देखना, टेंडन का मतलब क्या होता है, जो बोन और मसल्स को जोड़ता है उस एरिया को क्या कहते हैं टेंडन। और पटेला किसको जोड़ता है, बोन प्लस सॉरी लिगामेंट किसको जोड़ता है, बोन प्लस बोन को जोड़ता है। तो देखो ये लिगामेंट दिख रहा है हल्का सा ग्रीन कलर में, ये टीबिया और पटेला को, ये टीबिया ये पटेला है, ये टीबिया, इसको क्या जोड़ रहा है, यही तो एरिया जोड़ रहा है। अब इसी तरीके से टेंडन को देखेंगे, देखो ये टीबिया सॉरी ये पटेला है, और ये कौन सी हड्डी है, फीमर है, तो देखो ना पटेला है, ये फीमर है, तो इसको जब देखो एक मिनट वेट वेट वेट, हाँ ये यहाँ पे मसल्स का एरिया है, तो ये टेंडन कैसे है, इस हड्डी को देखना बीच में, एक तो ये हड्डी को इससे जोड़ रहा है और एक हड्डी को इससे जोड़ा, तो ये क्या कहलाएगा टेंडन। टेंडन किस किस को जोड़ता है, मसल्स को और बोन्स को, ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया कि टेंडन और ये क्या होता है। ये हैंड की हड्डी आपको मैंने दिखा दी थी, बोन्स की हड्डी अगर आपको देखना है तो और आप देख लो, ये देख लो टिप, ये सामने वाली टिबिया होती है, बगल वाली फिब्यूला होती है, ठीक है ना। जैसे कि हाथ की दो हड्डियां बताई थी, एक रेडियस होती है और अल्ना अंदर वाली, रेडियस बाहर वाली, तो जो हाथ की जो बाहर वाली हड्डियां होती है मोटी होती है अपेक्षाकृत, ठीक है, और इनके बीच में जो कोने होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, स्टाइलॉइड बोलते हैं। अब देखो जरा पैर पैर में देख लेते हैं जरा हम, ये देखो ये इरेगुलर शेप की जो है, जैसे हाथ में हमारे 8 कार्पसल्स होते थे, जबकि पैर में सिर्फ 7 कार्पसल्स होते हैं, 7 टार्सल्स होते हैं। टो होता है ना, टो से याद रखना टार्सल्स, और 5 मेटाटार्सल्स होते हैं, 5 हमारे वो मेटाकार्पसल्स भी होते थे, 14 फ्लेंजेस हाथ में होती हैं, 14 फ्लेंजेस इसमें भी होती है। सॉरी, याद रखना बस जो कार्पल्स होते हैं वो सिर्फ 8 होते हैं, जबकि टार्सल 7 होते हैं, टो में सिर्फ एक कम होता है। ये वाली जो हड्डी जो जॉइंट जॉइंट करती है इसको टेलस बोल रहे हैं, और ये वाली जो एकदम एड़ी वाली हड्डी है इसको बोलते हैं कैल्सिनियस, कैल्सिनियस।
ये मेटाटार्सस फेलेंजल जॉइंट्स हैं, ये हमने देख लिया है। इसके अलावा ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हिप जॉइंट क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया है। तो मसल और बोन को जोड़ने वाला टेंडन होता है, टेंडन जो है वो फाइबर वाइट थोड़ा होता है, कोलेजन वहां पर उपस्थित होता है। जो बोन और प्लस जो लिगामेंट जोड़ता है वहां पे येलो, तो लिगामेंट येलो एल एल वाला आ रहा है, यहाँ पे इलास्टिक होता है, ठीक है। तो फाइबर येलो वाला होता है, इलास्टिक होता है, और जहाँ पे येलो है वो लिगामेंट होगा। तो ये चीज थी हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। थैंक यू फॉर द लेक्चर, आपको देखने के लिए धन्यवाद।